स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल सुपर फैक्ट में। दुनिया में ऐसे भी बहुत कुछ राज छुपा है, हम सब अभी भी अनजाने हैं सबसे। चाहे वो धरती से जुड़ी हो, समुद्र के गहराई से हो, घनी जंगल से हो, या फिर अपनी आसपास ही क्यों ना हो। तो फिर चलते हैं दोस्तों, आज कुछ आप लोगों के लिए कुछ जंगली जानवर से जुड़ी जानवर की रोचक तत्वों से रूबरू कराते हैं। अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाजू जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहला आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चीता में 2000 से 3000 के बीच धब्बे होते हैं जो उन्हें खुद को छुपाने में मदद करते हैं। पहले चीता अफ्रीका और एशियाई महाद्वीपों में व्यापक रूप से फैले हुए थे, लेकिन अब वो ज़्यादातर उप सहारा अफ्रीका के खुले घास और मैदान तक की सीमित है, जिनमें से अधिकांश प्राकृतिक भंडार या पार्कों में रहते हैं। मादा चीता ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करती है या अपने बच्चों के साथ ही रहती है। हालांकि नर 2-3 छोटे परिवार के समूह झुंड में रहते हैं, जिन्हें गठबंधन के रूप में माना जाता है। चीता दुनिया का सबसे तेज़ ज़मीन पर दौड़ने वाला जानवर है, जो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। चीते एकमात्र बड़ी बिल्ली प्रजाति का जानवर है जो दौड़ते समय हवा का बीच में भी घूम सकती है। चीते की लंबे मसल की जो आकार की पूंछ होता है, उसके उपयोग संतुलन और स्टीयरिंग के लिए किया जाता है। पूंछ अनिवार्य रूप से नाव पर पतवार की तरह काम करती है। नर चीते संभोग के बाद मादाओं के साथ नहीं रहते हैं और ना ही बच्चों की पालन पोषण में कोई भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर मादा चीता देखभाल करने वाली स्नेह ही समर्पित माताओं में होती है। 3 महीने की गर्भावस्था के बाद मादा चीता 2 से 8 बच्चों को सुनसान जगह जैसे चट्टानी या फिर लंबी घास की दलदली क्षेत्र में जन्म देती है। प्रारंभ में माताएं शिकार करते समय बच्चों को छिपा कर छोड़ देती है, लेकिन लगभग 6 सप्ताह में बच्चे उनके साथ आना शुरू कर देते हैं। मादा चीता अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए उन्हें शिकार जैसे आवश्यक जीवित रहने की कौशल सिखाने के लंबा समय बिताती है। बच्चे आमतौर पर अपनी माँ के साथ 1.5 से 2 साल तक रहते हैं। आज हम आपके साथ बालू के बारे में भी कुछ रोचक जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। बालू को अंग्रेजी में बिहार कहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बालू के बारे में इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट। बालू के दांतों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छल्लों की माइक्रोस्कोप की मदद से उनकी आयु का पता लगाया जा सकता है। बालू काफ़ी बुद्धिमान जानवर है। किसी शिकारी के द्वारा छिपाए गए जाल को बालू अच्छे से भांप लेते हैं। जंगली बालू अधिकतम उम्र 30 वर्ष होती है, वही उसकी उल्टा है बंदी बालू, जो कि 47 साल तक उम्र जीती है। ध्रुवीय पुलर बियर बालू पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। ये शाकाहारी सेवन कभी नहीं करते हैं। वही बाकी बालू सर्वभक्षी होते हैं, जो मांस और पौधे दोनों का सेवन करते हैं। सूर्य बालू के पंजे काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी जीभ भी काफ़ी बड़ी होती है। एक अनुमान के मुताबिक 9 इंच की होती है उनकी जीभ। बालू 64 किलोमीटर गति से प्रति घंटा भाग सकता है, जो कि दौड़ते घोड़े को पकड़ने के लिए काफ़ी है। इंसान में सबसे तेज़ उसन बोल्ट भागता है। उनकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा है, बालू की तुलना में बहुत कम है। एक साधारण बालू की दिल की गति 40 प्रति मिनट होती है। बालू के अगले पैर के पंजे पिछले पैर के पंजे के मुकाबला अधिक बड़े होते हैं। बालू के पास कुत्ते की तुलना गंदा सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। अगर बालू 2 पैर में खड़े हुए तो 6.5 लंबा होगा। अधिकांश बालुओं को 42 दांत होते हैं, जो मानव की तुलना में लगभग 10 अधिक है। एक बालू के दांत 1.5 लंबे होते हैं, जबकि मानव आधे इंच की कम होते हैं। सभी बालू अच्छे तैरक होते हैं, लेकिन ध्रुवीय बालू सबसे कुशल तैरक होता है। एक ध्रुवीय बालू बिना रुके 160 से 200 किलोमीटर तक तैर सकता है। ध्रुवीय बालू पानी के नीचे भी अच्छी तरह से तैर सकते हैं। और चिंपांजी, आप सोचते होंगे कि चिंपांजी बंदर होते हैं। ऐसा नहीं है। चिंपांजी यानी लंगूर के परिवार से संबंधित है और वो मानव का भी संबंधी है। जी हाँ दोस्तों, चिंपांजी हमारे निकटतम रिश्तेदार है। चिंपांजी सर्वाहारी है, जिसका मतलब है कि वो दोनों पौधे और जानवर को खाते हैं। वो फल, कीड़े, अंडे और मांस खाना भी पसंद करते हैं। चिंपांजी अफ्रीका सहित 20 देशों में रहते हैं। चिंपांजी पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक है। वो खाना पकड़ने के लिए उपकरण का उपयोग करते हैं। वो नई नई चीज़ें भी सीख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर गेम तक भी खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं और अधिक रोचक तत्व और अधिक जानकारी चिंपांजी के बारे में। चिंपांजी ज़्यादातर पश्चिम और मध्य अफ्रीका के वर्षावन, घास के मैदान और जंगलों पर पाए जाते हैं। इनके शरीर लंबी काले बालों से ढका होते हैं। अन्य बंदरों के विपरीत उनकी पूंछ नहीं होती है। वो 150 सदस्य तक बड़े समुदाय में रहते हैं। चिंपांजी अत्यधिक लोकप्रिय जानवर है। निवास स्थान के नुकसान और व्यावसायिक शिकार में वृद्धि ने चिंपांजी की संख्या को 2 मिलियन से घटाकर 3 लाख तक पहुंचा दिया है। चिंपांजी की अंगूठा अन्य अंगुलियों के विरोध होता है, जिसका अर्थ है कि उनकी अंगूठा अन्य चारों अंगुलियों के समान नहीं है। हाथों का विशिष्ट आकार उन्हें एक दूसरे को तैयार करने के लिए उपकरण की विकसित करने का और उपयोग करने के लिए अनुमति देता है। चिंपांजियाँ पेड़ों छिद्रों से चींटियाँ निकलने के लिए, लाठी, अखरोट के छिलके तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग भी करते हैं। चिंपांजी इंसान की तरह बीमारियाँ भी हो सकती है, जैसे कि खांसी, सर्दी, बुखार। वो अपने समुदाय में चुंबन और आलिंगन स्पर्श का आदान प्रदान भी करते हैं और संवाद करने के लिए ध्वनियों का जटिल प्रणाली का उपयोग भी करते हैं। चिंपांजी इंसानों से 6-7 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जब चिंपांजी उब जाते हैं तो वो अपना मनोरंजन करने के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन तक करते हैं। खेत में बंद चिंपांजी मानव सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं। वो पेड़ में घोंसले में रात बिताते हैं। घोंसले पत्ते और शकाओं से बनाते हैं। हर रात चिंपांजी अपने घोंसले का स्थान बदलता है। मादा हर 3-4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। माँ और बच्चों के बीच का बंधन बहुत मजबूत होता है।
और ये 7 साल से अधिक समय तक चलता है। बेबी चिपंजी के जन्म के समय पूंछ में सफ़ेद गुच्छे होते हैं, फिर समय के साथ साथ गायब हो जाते हैं। जब चिपंजी बीमारी हो जाता है तो खुद को ठीक करने के लिए जिसमें औषधीय गुण है वैसे पौधे ढूंढ के खाते हैं। जंगली में चिपंजी 40 से 50 साल और कैद में 50 से 60 साल तक जीते हैं। चिपंजी में मनुष्य के साथ समानता है बहुत आम है। वास्तव में हमारे डीएनए का 96% चिपंजियों में पाए जाते हैं। एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए भी चिपंजी शरीर की भाषा, मानव जैसे चेहरे के हाव भाव और हाथों का इशारों जटिल प्रणाली का प्रयोग करते हैं, वो जो कुछ हद तक मनुष्य के समान ही है। गेंडा दोस्तों, जिस प्राणी के नाक पर सींग होता है उसको गेंडा राइनोसरस कहते हैं। गेंडा बड़ा ही अजीब और रोचक जानवर होते हैं। आइए जानते हैं गेंडा के बारे में कुछ खास बातें। क्या आप जानते हैं कि धरती पर पाए जाने वाले जानवरों में हाथी के पास सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर गेंडा है, या फिर इससे भी ज़्यादा आप गेंडा के बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके घर पे कोई बच्चे ही गेंडा के बारे में पूछ ले तो आप उसे क्या समझाएंगे, कितना कुछ समझाएंगे? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। गेंडे की ऊंचाई 6 फीट तक और लंबाई 11 फुट तक बढ़ सकती है। एक गेंडे का औसत वजन 2000 से 2700 किलोग्राम तक हो सकता है। गेंडे को देखने से लगता है कि इनके शरीर में बहुत सारे प्लेट से ढका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये त्वचा होती है। गेंडा की त्वचा काफ़ी मोटी होती है। यदि इनकी त्वचा पतली होगी तो सूर्य किरण से उनको नुकसान पहुंच सकता है। इन्हें कीचड़ में रहना भी पसंद है। ये शाकाहारी जानवर है। घास, झाड़ियाँ, पेड़ पत्ते खाकर अपने जीवन व्यतीत करती है। गेंडे की नाक पर जो सींग पाया जाता है असल में वो सींग नहीं होता है, बल्कि हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है। यदि किसी भी तरह से सींग टूट जाए तो थोड़े समय के बाद फिर उग आता है। एशिया में पाए जाने वाले गेंडा में 1 सींग होता है, जबकि अफ्रीका में पाए जाने वाले गेंडा में 2 सींग होता है। ये 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग सकता है। इनमें सूंघने की और सुनने की विशेष क्षमता होती है। गेंडा एक स्तनधारी जीव है जो हाथी के बाद सबसे बड़ा और भारी जानवर होता है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार गेंडा पिछले 5 करोड़ सालों से धरती पर मौजूद है। गेंडे आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत तक भी हो जाती है। मादा गेंडा के गर्भकाल 14 से 15 महीने का होता है और एक बार में एक ही बच्चा को जन्म देती। नर या मादा गेंडा के मिलन के समय मादा गेंडा अपने मूत्र छिड़क देती है, जिससे नर गेंडा गंधा से मादा की तरफ आकर्षित होता है। अगर एक से ज़्यादा गेंडा आ जाते हैं तो फैसला लड़ाई से होते हैं। लोमड़ी यानी कि पॉक्स। लोमड़ी एक ऐसा जानवर है जिसकी उल्लेख हम किस्से कहानियों में बचपन से सुनते आ रहे हैं। दंत कथाओं में एक चालाक जानवर के रूप में वर्णित लोमड़ी के बारे में कई ऐसा जानकारियाँ हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। आज इस लेख में हम आपको लोमड़ी के बारे में कुछ रोचक तत्व बताने जा रहे हैं। लोमड़ी कुत्ते परिवार के सदस्य है। दुनिया भर में लोमड़ी की 25 प्रजातियाँ हैं। लोमड़ी आमतौर पर वन क्षेत्र में रहती है, हालांकि वह पहाड़ों, घास मैदान और रेगिस्तान में भी पाई जाती है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर महाद्वीप में लोमड़ियाँ पाई जाती है। लोमड़ियाँ सबसे आम प्रजाति लाल लोमड़ी है। मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जंगल में लोमड़िया के जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है, लेकिन चिड़ियाघर में उनका जीवन काल 10 वर्ष तक हो सकता है। अधिकतम सुबह और शाम के कम रोशनी वाले समय में अधिक सक्रिय रहती है। लोमड़ी या तो एकांत में रहती है या फिर छोटे समूह में, और कुत्ते के समान वो भी कई सामाजिक संचार नहीं बनाती। लोमड़ियाँ अकेले शिकार करना पसंद करती है। परिवार या समूह में रहते हुए भी वो शिकार पर अकेले निकलती है। लोमड़ियाँ ज़मीन की खुदाई कर अपने लिए घर बनाती है, जिसे मंद डेंस कहा जाता है। भोजन संग्रह करने के लिए एक अच्छा गुफा में घर बनाती है और बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित स्थान होता है ये। लोमड़िया और बिल्लिया में भी कई समानताएं होती है। बिल्लिया के समान लोमड़िया की आंख बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिससे उन्हें रात में अच्छी तरह से देखने में मदद मिलती है। लोमड़ी कुत्ते परिवार की एकमात्र सदस्य है जो पेड़ पर चढ़ सकती है। कई लोमड़ियाँ बिल्लियों की तरह पेड़ पर सोती भी है। लोमड़िया की श्रवण क्षमता उत्कृष्ट होती है। लाल लोमड़ी रेड फॉक्स तो 40 गज की दूरी आ रही टिक टिक घड़ी की आवाज़ भी सुन सकती है। लोमड़ी से विशेष प्रकार की गंध आता रहता है। ये गंध उनकी पूंछ पर पाई जाने वाली गंध ग्रंथियों से आती है। लोमड़ी कम से कम 40 अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल सकती है। लोमड़िया सर्वभक्षी है। इसका मतलब है कि वो मांस और वनस्पतियों दोनों खाते हैं। लोमड़ी के आहार में छोटे जानवर जैसे छिपकली, चूहे, खरगोश वैसे जीव शामिल होते हैं। वो पक्षियों, फल और कीटों को भी खाते हैं। समुद्र के पास रहने वाली लोमड़ियाँ मछली और केकड़े को भी खाती है। यदि उन्हें भोजन ना मिलता है तो वह भोजन के लिए कचरा डिब्बे से भी छान कर खाती है।